सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करीत हन। जैसन कि आप लोग जाना जात है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमारे अवधी समाज के अलग अलग गतिविधियों के बारे में आप लोगन के सामने जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहिए अवधी समाज के बारे के ई जानकारी। अवधी भाषी भूभाग अत्यंत प्राचीन सांस्कृतिक भूभाग के रूप में जाना जाता है। यह भूभाग में बुद्ध धर्मावलंबी लोगन का इष्ट देव शांति के अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी अवस्थित है। यही किस्म से भगवान गौतम बुद्ध के क्रीड़ा स्थली तिलौरा कोट यही भूभाग अंतर्गत के कपिलवस्तु जिला में विद्यमान है। एकरे साथ यह जिला के निगलेवा में पूर्व बुद्ध कनक मुनि के जन्मस्थली विद्यमान है, तो पूर्व बुद्ध क्रकुचंद के जन्मस्थली गोटिहवा यही जिला में अवस्थित है। एकरे साथ नेपाल के प्राचीन साहित्यकार मध्य के एक कुकरीपाद के जन्मस्थली यही जिला में परत है। एकरे बावजूद पंचायत काल तक देखा जाए तो कपिलवस्तु जिला में साहित्यिक गतिविधि बहुत निराशाजनक रहा, लेकिन प्रजातंत्र के स्थापना के बाद यहाँ के साहित्यिक गतिविधि धीरे धीरे आगे बढ़ा मिलत है। हमारे देश में प्रजातंत्र के स्थापना के बाद यह जिला के साहित्यकार लोग यहाँ के साहित्यिक गतिविधि का आगे बढ़ावे के खातिर संस्थागत रूप से आगे आए हैं। शायद यही प्रयास के प्रतिफल हो कि आज के दिन में यह भूभाग में अवधी साहित्य के हर एक क्षेत्र में यहाँ के साहित्यकार लोग साहित्य लेखन करे लाग हैं। यहाँ के लोग पारंपरिक गायन के साथ सांगीतिक प्रस्तुति का आगे बढ़ावे लाग हैं। यही किस्म से यह भूभाग में लोक चित्रकला, मूर्तिकला आदि हर एक क्षेत्र में यहाँ के लोग सक्रिय हो लग हैं। यह साहित्यिक विकास के वर्तमान वातावरण का वही समय के एक अग्रणी भूमिका में रह के अपने प्रयास का आगे बढ़ावे वाले स्रष्टा के रूप में हरिराज शर्मा जी के विशेष भूमिका है। हम अवधी, नेपाली, हिंदी में थोड़ बहुत कविता रचीला और आज तक में समग्र कह के हमार 19 किताब प्रकाशित भा है। सब विधा में है, बाल कविता से लेके प्रौढ़ कविता से लेके व्यंग्यात्मक कविता, विधि विधान, गद्य पद्य, हंसी मजाक सब विधा में हमार कलम चलत है। देश काल परिस्थिति समय के अनुसार व्यंग्यात्मक रूप में भी हमें लिखे के तनी आनंद आवत है। यह प्रकार हमारा साहित्यिक जीवन आगे चलत है। आप कपिलवस्तु जिला के एक अगुआ साहित्यकार हुआ जात है। आपकी अगुवाई में ये जिला साहित्यिक दृष्टिकोण से एक उर्वर भूमि के रूप में बदले लाग है, जोने में आपके भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत कुछ है। हम 2050 साल में कपिलवस्तु साहित्यिक समाज कह के एक संस्था दर्ता किहन, वकर 16 साल तक हम अध्यक्ष अपने रहन। वह समय में हम भिक्षु पुरस्कार के स्थापना के प्रयास में रहन। तत्कालीन माननीय दीप कुमार उपाध्याय जी के सहयोग से रूपक स्मृति प्रतिष्ठान के माध्यम से हमें 15,000 रुपया मिलत रहा। वही में हम 5,000 रुपया वार्षिक पुरस्कार देते रहन और ओकरे लिए हम लुम्बिनी अंचल भर टहरत रहन। 6 जिला में टहरी के हम 2 राउंड तक भिक्षु पुरस्कार प्रदान किए। बाद में हम एक पॉलिसी दूसरा ये बनाएं कि अब अपने ज़िला से बाहर हम नहीं जाब, लेकिन जिला के वासी के लिए पुरस्कार दे करते हमें 3 किताब अनिवार्य, गद्य पद्य हो चाहे जौन चीज़ हो, 3 किताब जे लिखी ओका हम भिक्षु पुरस्कार से सम्मानित करब कही के। अब आजकल हम मन के लगे, संस्था के लगे प्रशस्त 3 किताब वाले लेखक लेखिका लोग प्रशस्त रूप में मिलत हैं।
निश्चित रूप से आपका यह नव प्रयोग यह जिला में साहित्यिक गतिविधिन का आगे बढ़ावे में विशेष रूप से उपयोगी साबित भा है। वर्तमान में वह सांगठनिक रूप से भवा प्रयास से साहित्य के हरेक क्षेत्र में अलग अलग किस्म के गतिविधि निरंतर रूप में जारी रहा दिखाते हैं। अब जैसे एक ठो माँ बाप के लिए ओकर संतान होत है, अब आपका जुड़ल न जुड़ल ओकर व्याख्या तो हम नहीं कह पाइब, लेकिन अपने संतान के जितना मोह होत है अपन स्थापित संस्था के प्रति मानव जीवन में भावनात्मक संबंध रहत है। ये ध्रुव सत्य बात है। अब हम 16 साल तक ओकर अध्यक्ष रहन कपिल वस्तु साहित्यिक समाज के माध्यम से। हमार बनारसी मित्र हम लोग संगरी हमरे हाई स्कूल पास किया गया रहा। नेपाली कांग्रेस के सांसद स्वर्गीय विष्णुराज आचार्य हमरे ही घर में रिबन काट के कपिल वस्तु साहित्यिक समाज के उद्घाटन किए रहे। और कपिल वस्तु के तत्कालीन खगेंद्र सिंह रावल, गिरी बहादुर गेमाली, केबी गेमाली, शेर बहादुर श्रेष्ठ, धर्म बहादुर श्रेष्ठ, दयाशंकर मुंशी सब लोग वह समय में उपस्थित रहें। वो कार्यक्रम में कपिल वस्तु साहित्य समाज की स्थापना भय। 16 साल तक हम अध्यक्ष रहें। बाद में एक जने मित्र का अध्यक्ष बनाएन, वहीं 2 साल तक वो का रिन्यू भी नहीं किहन, लेखा परीक्षण भी नहीं किहन। तो हमें बहुत मर्म हमें चोट लाग। तो बाद में जाके वहाँ नव थपिक फिर विधान में थोड़ बहुत संशोधन करके वह संस्था नव थप के हम फिर नव कपिल वस्तु साहित्यिक समाज के नाम से पुनर्दर्ता करवाएं। ऐसनो परिस्थिति हम झेलें, लेकिन बहरहाल हमारे सहयोगी मित्र भाई पशुपति मणि त्रिपाठी जी ढेर दिन से ओकरे व्यवस्थापन में, संगठन में आगे बढ़ावे में क्रियाशील हैं। उन्हें हम हार्दिक कृतज्ञता भी ज्ञापन करित है, धन्यवाद भी है। आपके द्वारा यह जिला के साहित्यिक गतिविधिन का आगे बढ़ावे के खातिर लगावा वो पेड़ आज के दिन में अलग अलग किस्म के फल दे लाग है। वर्तमान में यह पेड़ पर फरे वाले अलग अलग रंग के फल का देख के आपका कैसन अनुभूति होता है? संस्कृत में एक कहावत है, निरस्त पाद पे देशे एरन डोपी द्रुमायते। जहाँ कौनो पेड़ नहीं होला वहाँ एक रेड़ी के पेड़ के भी बहुत महत्व होला। हम ही यह तौलीवा में कहत रहें साहित्य प्रति रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट, लेकिन आज अपने मुँह से उस शब्द वापस लेके साहित्य के लिए आज कपिल वस्तु मोहताज नहीं है, खोज के नहीं पड़त है। जौन विधा के आप लेखक कवि खोजा जाई, समालोचक पावा जाई, सब चीज़ पावा जाई, उतने भर नहीं है। साहित्य के कलम भर नहीं है। संगीत, कला, नृत्य इत्यादि विभिन्न माध्यम के भी यहाँ आजकल लिखे पढ़े वाले, कार्यक्रम करे वाले बहुत सारे लोग मित्र लोग हैं, गायक मित्र लोग हैं। एक से एक लोग हम प्रत्येक मंच में, प्रत्येक कार्यक्रम में देखित है। ऐसे हमें बहुत शांति होता है। यही क्रम में यह जिला की साहित्यिक गतिविधिन से जुड़ा विगत से वर्तमान तक के गतिविधिन के ऐतिहासिक विकास क्रम का आप कौने रूप में पावा जाता है? हमन के जिला साहित्य के लिए वास्तव में मरुभूमि रहा, लेकिन हमन के प्रभाव से, भाग्य से हमरे गोटी हुआ के भवानी भिक्षु पहले नौहर राम उनके नाव रहा, उन्हें चेचक निकला तो उनके पिता माता जी लोग उनके नाम भवानी देवी हमें रक्षा करो, हमारे बेटवा लौटाओ कह के प्रार्थना की। वह भगवान के प्रयास से वह भवानी भिक्षु के नाम से जग जाहिर भय। बाद में वह अध्ययन करत वह पशुपति प्रताप पुस्तकालय में अध्ययनशील होए लागे। वह अनुभव के आधार में वह आज साहित्य के एक ठू खंभा कपिल वस्तु के रूप में आगे आए, जौन बाद में काठमांडू जाए के काठमांडू के साहित्य संस्था से संबंध और व्यक्ति लोगन के संबंध कई के वहाँ से बढ़िया से साहित्य में स्थापित भए। और आज कपिल वस्तु के साहित्य में पर्यायवाची के नाम सबसे पहले लेख पढ़ी तो भवानी भिक्षु के लिया जाई। ओकरे बाद स्वर्गीय विष्णुराज आत्रेय लाटो साथी के साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। वह 40 किताब लिखे हैं, संस्कृत, नेपाली, अंग्रेजी, हिंदी, अवधी सब चीज़ में लिखे वाले हैं। वह अवधी में
महाकाव्य लिखे हैं अवधी भाषा में, और सब संस्कृत वगैरह संपूर्ण भाषा में लिखे हैं। यह किस्म से भवानी भिक्षु के बाद कपिलवस्तु में साहित्यिक नाम ले में सबसे आगे डॉक्टर विष्णुराज आत्रेय जी रहे। मैं दुर्भाग्य वे आज हमारे बीच में नहीं है, उनके 4 साल पहले देहावसान हो गए। ओकरे बाद प्रशस्त रूप में संस्कृत साहित्य, नेपाली साहित्य, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य सब भाषा में लिखे वाले विद्वान साहित्यकार लोग हमारे कपिलवस्तु में विद्यमान हैं। वही लोग समय समय में हमन से भेंट घाट भी होता है, हमन के कार्यक्रम में समावेश भी होता है। ये वहाँ सबके लिए रुचि बढ़ा है। ये हमारे कपिलवस्तुवासी के लिए गौरव के बात है। कपिलवस्तु जिला में यह किस्म से साहित्यिक गतिविधिन का बढ़े में एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में आप कौने कौने गतिविधिन का विशेष रूप से सहयोगी पावा जाता है, और वर्तमान में उस सबके सहयोग से साहित्य के क्षेत्र में कौने कौने किस्म का बदलाव दिखाए में अनुभव आपका मिलत है? समय गतिशील होता है। जौन परसों रहा तो कलियाँ नाई है, जौन कलियाँ रहा तो आज नाई है, जौन आज है तो बिहान नहीं रही। कुछ शिक्षा के माध्यम से पहले सोरतागढ़ एक ठो घेराव में रहत रहा, नज़दीक में पढ़े वाला जगह ही। हमारे कपिलवस्तु में इंटर कॉलेज वगैरह कुछ नहीं रहा, हाई स्कूल वगैरह तो रहा, पढ़े के साधन नहीं रहा। बाद में गोरखपुर, लखनऊ, बनारस पढ़े जाए वाला, आए जाए वाला भय, आए जाए वाला संबंध भय, और शिक्षा के विस्तार भय। जैसे जैसे शिक्षा के विस्तार बढ़ा, सब लोग पढ़ लिख के आए। अंग्रेजी साहित्य, नेपाली साहित्य, मैथिली साहित्य, हिंदी साहित्य, सब साहित्य के विकास होए लाग। सब लोग पढ़ के आए, सब लोग अपने अपने भाषा शैली में लिखे और लागे। और राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सोच में भी परिवर्तन भय। हमरे छोट छोट रही तो धरणीधर कोइराला, लेखनाथ पौड़ेल के लिखल जाग जाग अब जागन जाग, लाग उन्नति विषय अब लाग, तो सचेतना वाला वो रहा। राणा लोगन के, राणा लोग बहुत शोषण किन, अब प्रजातंत्र में आओ कह के कविता के वो ध्येय होत रहा। लेखनाथ जी पिंजरा को सुग्गा लिखिन, कैदी जीवन के बारे में लिखिन। यह किस्म से प्रेरणा दे वाले साहित्य के भी विकास भय। बाद में साहित्य से आपके कविता से भी अधिक गद्य प्रथा आगे लिखे वाला प्रथा चला। काहे से कि गद्यम कवि नाम निकषम बदंती, गद्य लिखे वाले में तनी कठिनाई होता है। यह नाते से विद्वान लोगों का सोनारन के कसी लगाए वाला जो कहत हैं, तो गद्य लिखे वाला वैसन हाथ होता है। पद्य लिखे में कुछ सरलता भी रहता है, यहर भर आगे पीछे कह के लिख लेवा जाते, लेकिन गद्य लिखे में तनी एक कठिनाई को हो के नाते ओका गद्यम कवि नाम निकषम बदंती कहते हैं। वो देश काल परिस्थिति अनुसार पहले से आज के समाज में तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी, आधुनिक शिक्षा के नाते भी, बाल बालिका के प्रतियोगितात्मक स्थिति में भी, स्कूल के कार्यक्रम में भी, पठन पाठन में भी साहित्य के समावेश होने के नाते से भी बहुत चीज़ के आज परिवर्तन है। आज साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य में खाली आपके कविता भर नहीं है, मूर्तिकला, चित्रकला, गीत, अब आपके चाहे कहरवा गीत है, चाहे अहिरवा गीत भय, चाहे जैसन भय मांगलिक गीत भय, चाहे मूर्तिकला आपके लिए, आप लोग सब चीज़ के लिए वहाँ आगे आप लोग बैठावा गए है, आगे लावा गए है। एकरे लिए प्रज्ञा प्रतिष्ठान भी आगे बढ़ाए है। प्रज्ञा प्रतिष्ठान हमारे लोगन का बहुत सारा प्रोत्साहन दिए है। वार्षिक कार्यक्रम में होता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, क्षेत्रीय कार्यक्रम भी होता है। एकरे लिए आजकल हमारे लोग प्रज्ञा प्रतिष्ठान के भी बहुत बड़ा अनुग्रहित हम। कोनो भूभाग की साहित्यिक गतिविधि का दीर्घकालिक रूप में गतिशील बनावे में वर्तमान में वह भूभाग की राजनीतिक भूमिका के क्रियाशीलता विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में यह भूमिका का आप कौने रूप में देखा जाता है? पहले संकुचित विचार में रहा, सीमित रहा साहित्य प्रत्येक काल में, लेकिन आज साहित्य प्रस्फुटित हुआ है। आज साहित्य केहू के पॉकेट में नहीं है, आज साहित्य केहू के बपौती नहीं है, आज विस्तार हो गए। एक कारण, मेन कारण हम तो का देखी थे कि शिक्षा के स्तरीय में सुधार, शिक्षा में साहित्य के अनुभूति, गद्य पद की अनुभूति,
कार्यक्रम के अनुभूति, जितना भी कार्यक्रम होता है, हाजिरी जवाब, वाद विवाद, कविता प्रतियोगिता, गद्य की प्रतियोगिता, प्रवचन, नृत्य शैली इत्यादि इत्यादि, इतना कुल अधिकतम आपके समाज में हो गया है, जेकरे नाते से साहित्य के विकास बहुत 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 एकदम विकास हो गया है। यह नाते से इस समय के पहचान होए, समय के मांग होए, और मांग के अनुसार हमरे लोगन के आज के साहित्य में हम लोग विकास देखित है। साहित्य के समग्र क्षेत्र के विकास में लोक कला क्षेत्र का अपने किस्म के भूमिका होता है। यही संदर्भ में यह जिला के लोक कला के क्षेत्र में भवा विकास का आप कौने रूप में पावा जाता है? राजनीति आपन साहित्यिक रंग अपने ढोवत है। अब केहू के राजनीति आवत है समग्र विकास होए, केहू के राजनीति आवत है हमरे खाली राजनीति चले। अब मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, संस्कृत के विद्यालय का ख़त्म करो, संस्कृत के किताब कापी क्वेश्चन पेपर सब जलाओ, सब ख़त्म करो, यह कुल राजनीति होत रहा। वह समय में संस्कृत विद्या में बहुत बड़ा आघात भी पड़ा, लेकिन बाद में वो सब चीज़ समझ गए, बढ़िया से हो गए। आज वो समग्र चीज़ अपने ट्रैक में आए गए है, ये सब धन्यवाद के पात्र है। लेकिन जहाँ खाली राजनीति के स्वार्थ रहता है, वहाँ वो राजनीतिक दंभ के आधार में साहित्य, संगीत, राष्ट्रीयता आदमी सब चीज़ भुलाए जाता है। अब एक जने प्रधानमंत्री भय रहे, वह कहीं अब यो नेपाल बुद्ध को देश, सगरमाथा को देश भनिन्न, अब यो नेपाल और कई राजनीति को देश भनिन कहीं के वह कहीं। लेकिन उस चीज़ हमारे दृष्टिकोण से गलत रहा। वो चाहे जितना बड़ा त्यागी प्रधानमंत्री रहे हुए, लेकिन बुद्ध को देश और सगरमाथा को देश तो हमन के हरदम 24 घंटा जुग जुगान्तर तक रहे वाला चीज़ होए। वो एक दिन के 2-4 महीना के राजनीति के परिवर्तन से वो देश के नाम नहीं बदल जाए। यही क्रम में एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में आप अवधी साहित्य के वर्तमान में प्रयोग के स्वरूप का कौने रूप में देखा जाता है? पहले कला भित्ति चित्र, गाथा चित्र, टुड़ाल, मंदिर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के वह ज़माना से आवा जाए तो कला के विकास तो वहीं से हो गए। मंदिर में काष्ठ कला में, भित्ति चित्र, गाथा चित्र इत्यादि में सब चीज़ में आपके कला के विकास भय धीरे धीरे भय। लेकिन वह समय के विकास से आज अब हमन के ज़माना में हमरे छोट छोट रही तो ड्राइंग होत रहा, वहाँ नंबर मिलत रहा, चित्रकला भरक पड़त रहा, पेंसिल वगैरह होत रहा, रंग कलर भरक पड़त रहा, वो भी समय रहा। अब आजकल भी ओकरे में कोनो कमी नहीं है। एक लिए रह गए पंडित जी वाली बात, तो रंगोली बनाए वाला, पूजा करे वाला, रेखी हाले वाला, पूजा पाठ में करे वाला, वो सब चीज़ आपन ओकर प्रावधान है। लेकिन ओकरे बादे भी आपके शरीर के अंग में टाटू बनावत हैं, जो निहर बनावत है, कपड़ा लत्ता में भी पेंट करत हैं, वो सब देखत के तो कला के विकास, कला के विस्तार तो समग्र रूप में संसार में भवा है। अपने अपने राष्ट्रीय संस्कृति के, अपने अपने पहचान के आधार पर भवा है। नेपाल कला के विकास में बहुत समृद्ध है, बहुत धनी है। यह है कि हम लोग यहाँ संरक्षण और संवर्धन में हम तनी पीछे पड़ा हन हमारे लोग। लेकिन कपिलवस्तु कई के खास प्रज्ञा प्रतिष्ठान के हम बराबर कार्यक्रम लोग में हम देखित है। तराई में आपके चित्रकला लोगन के क्षेत्रीय भावना में कला के विकास के लिए बारंबार कार्यक्रम होता है। विक्रम मणि त्रिपाठी, पशुपति मणि त्रिपाठी, रामदयाल ठाकुर लगातार हम मित्र लोगन का सबका देखित है। कला के विकास के लिए, संगीत के विकास के लिए, साहित्य के विकास के लिए, भाषागत विकास के लिए सर्वत्र लगा है, सब जने करत हैं, मेहनत किए हैं। सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वत लंघनम, धीरे धीरे करे पर आज हमारे लोग जो ने जहाँ अवस्थित हन, एकरे पीछे तो ज़रूर हमन के पीछे बढ़िया हाथ है। हमारे लोग संगठित हन, हमारे लोग आगे बढ़ित है, एमा तो हम कोनो दुविधा नहीं देखित है। यही के साथ अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। साहित्य के क्षेत्र के यह वर्तमान अवस्था के बारे में आप दर्शक महान भाव लोगन से और का कहे चाहा जात है? खुराक मारे कुल है, दवाई मारे कुल है, लेकिन हमरे लोगन के डॉक्टर के जो प्रस्तुतिकरण है, प्रिस्क्रिप्शन लिखाए वाला, वहाँ टेक्निकल कमी कमजोरी हो गए। काहे से? मोबाइल के नाते। अब रेडियो टेलीविज़न क्यों खोलते नहीं है, वह केहू का मतलब नहीं है।
समाचार होई जेकर बाध्यता है, जेकर अपन कार्यक्रम आई ते सुनी, या परिवार वाले बाध्यता कह के सुनाइन तो सुनाइन, नहीं तो लड़के बाले बच्चे अधेड़ बूढ़ पुरुष या महिला सब हैं मोबाइल लेकर बैठे, एक और बैठे टेलीविज़न एक और चलत है, टीवी एक और चल, हर बार एक और है। आजकल उससे हम देखी थे कि जितना भी वितृष्णा है उकुल कार्यक्रम के प्रसारण में इंटरेस्ट उतना नहीं है। ये अब हमार व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकता है, सामाजिक अनुभव भी हो सकता है। धन्यवाद। हम सामाजिक व्यक्ति हुई, साहित्यिक व्यक्ति हुई, हमसे जौन सपरी जौन हुई हम बराबर लाइन हाजिर हन, बस आप लोगन के मार्गदर्शन चाहिए। धन्यवाद। अब इन तक आप लोगन के सामने पेश रहा अवधी समाज के बारे के कुछ जानकारी। अब हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन ये एक लोकगीत। हमार गौआ हमके ऐसन प्यार लागेला, हमार गौआ हमके ऐसन प्यार लागेला, जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागेला, हो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागेला। गवाई के टेढ़ मेढ़ रहिया, नीक लाग गवाई के टेढ़ मेढ़ रहिया, चरर मरर चले लड़िया दुपहिया, चरर मरर चले लड़िया दुपहिया, गाड़ी वन वन के हो, गाड़ी वन वन के बोलिया जुड़ार लागला, जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, हो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला। गवाई के सोझ सोझ मनाई, नीक लाग गवाई के सोझ सोझ मनाई, दूरी माटी लैके खेले पहिरी के भगाई, दूरी माटी लैके खेले पहिरी के भगाई, वन कहीरा जैसन हो, हीरा जैसन चमकत लीलार लागला, जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, हो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, हो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, हो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, हो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, हो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार। यही लोकगीत के साथ और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविज़न देखत रहा जाए। नमस्कार।